दोस्त यही होता है कि जस्ट यू शुड कुछ भी गलत लिख दो और बोलो अब इसमें तो बंदा उसे आंख लगा के देखता है इसमें गलती क्या है। वैसे नहीं देखेगा आप नहीं। हाँ, नेक्स्ट टाइम यही करेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे, बोलेंगे देखो इसमें पूरे में एक स्पेलिंग मिस्टेक है और ध्यान से इसको पढ़ो। जस्ट यू शुड अंडरस्टैंड पीपल, दैट इज वेरी डिफिकल्ट ना, दैट इज नॉट पॉसिबल, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजली। लोगों को समझना, जस्ट इट्स मीन्स ऑफ योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। Personality, it means like that a communication, you should always try to focus on your communication every time। कैसे आप communication को develop करोगे, चलो 3-4 पॉइंट पे बात करते हैं। That is, first you are talking like that in your office and with your friends to anyone, right? तो हम उसमें क्या क्या इस्तेमाल करते हैं कि just like that you are trying to speak more। अब ज़्यादा बोलते हो ना, सुनते कम हो। 25% only listen and 75% listen and 25% only speak, that is most important, it's called of the good personality। Second thing, speaking time, you should try to apply wow, great, nice, wonderful, nice your thought, I like your speaking point of view, that point was so great, yes really, that news was true। अगले को पता है क्या लगता है, ये बंदा ना मेरे पे मतलब मुझे कंसंट्रेट कर रहा है, फोकस कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। वो सुनने में ना आपसे वो इम्प्रेस होके जाएगा और आपसे और उसका जो कन्वर्सेशन है ना वो बहुत लंबे समय तक वो याद रख पाएगा। दैट फर्स्ट पॉइंट है इसके लिए। आप कन्वर्सेशन करने के टाइम में, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, यू शुड ट्राई टू, अगर पहली बार भी किसी से मिल रहे हैं ना तो इट्स कॉल्ड ऑफ द नेम। आप मेरे से इंक्वायरी लेने के लिए जब फर्स्ट टाइम आए होंगे तो आपने अगर नोटिस किया होगा तो जो इन्वेलप होगा, और अगर मैंने आपसे बात किया होगा, मैडम ने किया होगा, उसके बाद आप मेरे पास आए होंगे तो इन्वेलप पे मैंने आपका नाम मेंशन किया होगा, भाई जावेद, विकास। और जब भी मेरा आपका नाम मैंने भूला होगा तो तुरंत मेरा फोकस विकास पे गया होगा, इट्स नेम इज विकास। किसी को भी अपना नाम सुन के ना अच्छा लगता है, इंप्रेशन आते हैं यार, दैट्स गुड, है कि नहीं? नाम सुनना अच्छा पसंद है ना, तो जस्ट यू शुड ट्राई टू स्पीक हाउ आर यू विकास, यस टेल मी, आप उसको नाम लेके बुलाएं, दैट इज इम्पोर्टेंट। सेकेंड पॉइंट है इसके लिए। अच्छा, जब आप लोगों को सुनते हैं ना, ज़्यादा बोलते कम है, तो आपका आई कांटेक्ट ऑटोमेटिक बन जाएगा उसके तरफ। मेरी बात समझ रहे हो? आपका जो आई कांटेक्ट है वो एकदम फोकस हो जाएगा, लाइक दैट, कॉन्सेंट्रेट, यार गुड। अच्छा, और सबसे इम्पोर्टेंट जो 5वां पॉइंट है ना, वो ध्यान में रखना, या तो तुम किसी से बात मत करो, कह दो सॉरी आई डोंट हैव टाइम, लेट्स फिनिश। अगर तुम किसी से भी बात कर रहे हो, जस्ट आई एम टॉकिंग विद यू, तो आप ये नहीं मैं इससे बात कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ मेरे ऑफिस में ऐसा हुआ होगा, वहाँ ऐसा हुआ होगा, इस जगह पे ऐसा हुआ होगा, डेट्स नॉट। आप जब बात कर रहे हो ना, यू शुड ट्राई टू गिव हिम 100% कॉस्टली टाइम। कॉस्टली टाइम इट्स मीन्स ऑफ द आई विल ओनली फोकस ऑन योर फेस, ऑन योर माइंड, ऑन योर टॉकिंग वे। क्लियर है? आई नेवर थिंक टू अननेसेसरी एंड एनी अदर थिंग्स। ऐसा नहीं कि मैं बात तो हूँ तो अभी क्लास में, मेरा शरीर तो क्लास में है और आत्मा कहीं और है। होता है ना ऐसा? आत्मा कहीं और भटक रहा है, सोच रहा हूँ अरे घर पे क्या चल रहा होगा, उसके साथ क्या हो रहा होगा, डेट्स नॉट। मेरी बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक तो क्लियर है ना? एक चीज़ और ध्यान में रखिए, अगर आपको इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन चाहिए तो, इम्प्रेसिव मतलब यू आर वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिकेटर। अच्छा वक्ता कौन है, अच्छा स्पीकर कौन है? इट्स मीन्स कि मैंने तुमसे बात किया और तुम घर जा कर के भी मेरे सेंटेंस और मेरी बातों को अपने माइंड में घुमाते हो, अरे सर ने तो ऐसा कहा था, यस ना? आप किसी को भी बात करने के टाइम में, अगर बिजनेस मीटिंग है, उसकी तारीफ जरूर करिए, लेकिन एक बात नोटिस रखना और ध्यान में रखना कि तारीफ कभी भी झूठा नहीं होना चाहिए।
अब मैं बोलूं जावेद यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, और जबकि जावेद को भी पता है मैं स्मार्ट तो हूं ही नहीं, तो तारीफ तो गलत हो गया ना। उस वक्त क्या होगा, आपका इंप्रेशन और बैड हो जाएगा, क्योंकि जावेद को पता है क्या कि ये ऐसे बन ठन के तो आया नहीं है, क्लियर है, दाढ़ी भी नहीं बनाया है, और सर बोल रहे हैं जावेद यू आर वेरी स्मार्ट, तो डेट इज ये रॉन्ग फेक तारीफ है, ये हमें नहीं करना। उसमें जो एक्चुअल है, क्या हम एक्चुअल बोलेंगे, जावेद योर कम्युनिकेशन इज सो नाइस, तुम ना बड़ा सॉफ्टली बोलते हो यार, अच्छा लगता है, इट्स क्लियर, समझ में आ रहा है? अच्छा, तुम्हारा जो बात करने का जो अंदाज है ना, इट्स अ ग्रेट, आई रियली इम्प्रेस, क्लियर। ये कम्युनिकेशन का सबसे पहला, आप किसी सबको अपना तारीफ सुनना तो अच्छा लगता है ना, कोई है इस दुनिया में जिसको अपना तारीफ सुनना पसंद ना हो? नहीं तो मेरे को मन में यही थॉट आ रहा है कि बाहुबली है हमारा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। कुछ लोग अपवाद होते हैं। अरे यहाँ तक तो पॉइंट डन है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, डेट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आप जब भी कहीं मीटिंग में जाते हैं या जस्ट लाइक दैट कि एनी प्लेसेस, इफ़ यू आर गोइंग लाइक दैट ऑल्सो यू विल गो इन एनी इंटरव्यू, सो डेट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट अबाउट योर पर्सनैलिटी। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और आई कॉन्टैक्ट डेट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन उसकी तरफ घूरना नहीं है, कंटिन्यूसली आपको नहीं देखना है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑलवेज स्माइल ऑन योर फेस, आपके चेहरे पे हल्का मुस्कुराहट होना चाहिए, हर शब्द का जवाब देना जरूरी नहीं है आपको, और ये ऐसा हो गया या वो ऐसा हो गया, हाँ सर ना सर नहीं। आपने कहा सर आप मेरा होमवर्क चेक करोगे, अब मेरे पास दो ऑप्शन है ना, मैं बोलूँगा हाँ मैं चेक करूँगा, कितना सेंटेंस गया, हाँ मैं चेक करूँगा। दूसरा मेरे पास जवाब हो सकता है यस आई विल चेक, तीसरा जवाब यस, और चौथा जवाब सबसे बेस्ट कौन सा है, आ जाओ। यस और नो। जब आप कम बोलोगे ना तो आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा, और आप जब ओवर स्मार्ट बनोगे ना तो आपका रिस्पेक्ट घटेगा। मैं जानबूझ करके अपने स्टाफ से ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, जबकि मैं बहुत ज़्यादा बातूनी हूँ, मुझे बात करना बहुत पसंद है, इट्स कंट्रोल, क्योंकि जब मैं ज़्यादा बात करूँगा तो इट्स फिनिश, और मैं ही नहीं, दुनिया का कोई बॉस बात नहीं करता है। यस एंड नो। क्यों नहीं बात करता है, क्योंकि मुझे इससे फ्रैंक नहीं होना है, इट्स ओके, और तुम फिर रिस्पेक्ट क्यों करोगे, समझ में आ रहा है? डेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कम से कम बोलिए, क्लियर है? डेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए फिर आगे बताऊंगा, अभी हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं।